प्रश्न पत्र 2020-21 कक्षा 10वीं का विषय गणित। ये आपके क्वेश्चन हैं और आपका इस परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है वो यहाँ पर आपका दिया गया है और यहाँ से आप उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ ही साथ उन क्वेश्चनों की तैयारी कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेवें और बेल आइकन को प्रेस कर देवें। तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है खंड आ, तीन खंड दिया गया है, खंड आ, ब और सा। तो यहाँ पर आपका पहला खंड है आपका खंड आ। तो पहला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे, पहला प्रश्न लिखा है आपका 3 1 और 3 1 का समांतर माध्य। तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, यहाँ पर से काट देते हैं। फिर नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है बिंदु 3 4 निर्देशांक समतल के किस चतुर्भुज में होगा। तो 3 4 जो है आपका दोनों ही धनात्मक है, इसलिए आपका प्रथम चतुर्थांश में होगा। फिर प्रश्न नंबर 3, यदि सावधि खाता में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर होगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का आंसर है ब 1/4। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 2 sin थीटा इज इक्वल टू √3 हो तो थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, यहाँ पर आपका आंसर है आ। तो यहाँ लिखेंगे आपका 60 अंश इसका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है तो इसमें आपका आएगा आ, यानी कि 1। पूछा गया है एक वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक बिंदु पर से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आ, यानी कि 1। फिर आपका आता है खंड ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपका आएगा पहला, उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त का यहाँ पर आपका ध्यान दीजिएगा व्यास कहलाता है। पहला आपका क्या आएगा, व्यास आएगा। फिर सेकंड आपको पूछा गया है, तो सेकंड आपका है थीटा का मान दिया है और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में भर करके उसको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक घनाभ में कोरों की संख्या 12 होती है। फिर द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या 2 मूल होते हैं। फिर नेक्स्ट है रेखा का समीकरण y = mx + c में m का m रेखा की क्या है, तो यहाँ पर m जो है प्रवणता है। क्या है, प्रवणता। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा m का मतलब होता है प्रवणता यानी कि ढाल। फिर नेक्स्ट है आपका खंड सा। यहाँ पर आपका खंड सा में पूछा गया है एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने पर कथन। यहाँ पर आपका कथन दिया गया है। देखिए नेक्स्ट है, तो कथन आपका यहाँ पर जैसा लिखा गया है, तो यहाँ पर आपको क्या है भाजक बराबर भाज्य बराबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा भाजक गुणित भागफल। यहाँ पर आपका क्या है गुणा है, यहाँ पर आपका इक्वल है। और नेक्स्ट आपका है प्लस यानी कि शेषफल। तो ये जो है क्या है सत्य है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सत्य। पहला हमारा है सत्य। दूसरा हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका क्या आएगा सत्य आएगा, दूसरा का भी आंसर। फिर नेक्स्ट है तीसरा, आवर्ती खाता में बचत खाता की तुलना में कम ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर ये क्या है आपका असत्य है। आवर्ती आपका क्या है, आवर्ती में हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है जबकि बचत खाता में सामान्य ब्याज मिलता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा अधिक होता है। फिर चौथा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसकी त्रिज्या होती है। तो ये गलत है, ये भी आपका असत्य में आएगा क्योंकि जीवा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर व्यास होगा, त्रिज्या नहीं होगा। फिर पांचवा यहाँ पर है समांतर श्रेणी जो दिया गया है उसका सर्वांतर 4 होगा। तो बिल्कुल करेक्ट है ये आपका, इसका क्या हो जाएगा सत्य। तो यहाँ पर आपका लिखेंगे सत्य। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 2। यहाँ से आगे का जो आपका क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 3 4 5, इन सभी क्वेश्चन का जो हल है वो आपको आगे मिल जाएगा। तो आप यहाँ से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसके बाद आगे का हम हल नीचे आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन 18 क्वेश्चन दिया गया है, सभी में अथवा भी पूछा गया है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन में अथवा है, तो अथवा के साथ साथ आपको यहाँ पर आंसर शो कर रहे हैं। क्वेश्चन को आप यहाँ से नोट कर लें। पहला आप यहाँ पर
देखेंगे 2, जहाँ पर हल आपका दिया गया है, इसमें आपको बोला गया है के का मान ज्ञात करने के लिए। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 3, दिया गया बिंदु आपका है, उसमें से हमको निकालना है दूरी, तो ये आपका दूरी निकला हुआ है। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 4, यहाँ पर हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आपका 2 मूल दिया गया, यहाँ पर वर्ग समीकरण बनाना है आपको, तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। फिर 6वें नंबर प्रश्न में हमें क्या करना है, बहुलक बताने हैं, तो प्रश्न नंबर 6 का हमें बहुलक यहाँ पर निकाला है। फिर प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया है x का मान, तो यहाँ पर क्या जोड़ा जाए, तो हमें यहाँ पर देखिए जोड़ करके बना दिया गया है क्या जोड़ना है, तो यहाँ से आप हल करिए। प्रश्न नंबर 7 हो गया। प्रश्न नंबर 8 यहाँ पर आपका है, दो gx और px दिया गया है, एक गुणनखंड है, तो उसकी स्थिति में हमें k का मान यहाँ पर से निकालने हैं, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 8 का आंसर है। फिर प्रश्न नंबर 9, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें माध्यिका ज्ञात करना है, तो माध्यिका यहाँ पर निकाला गया, उसके लिए हमें क्या करना है, उसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, जो भी दिया आंकड़ा है। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 10वें प्रश्न में हमें बेलन की ऊंचाई यहाँ पर बताया गया है, हमें आयतन यहाँ ज्ञात करना है, तो ये आपका आयतन ज्ञात किया हुआ है। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 11, माना दिए हुए गए, यहाँ पर यानी कि आपको क्या निकालना है, P और PB यानी कि दोनों की दूरी यहाँ पर बताना है, जिससे हमें अभिष्ट बिंदु P के निर्देशांक यहाँ पर ज्ञात होंगे। फिर है प्रश्न नंबर 11 का अथवा, यानी कि पहले हम प्रश्न नंबर 11 देखा, अब उसके नीचे जो अथवा करके दिया गया है उसका आंसर यहाँ पर बताया गया है। फिर नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 12, यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 12 में हमें चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 होता है, ऐसा पूछा गया है, तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 12 का अथवा, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है उसके साथ नीचे में अथवा भी दिया गया है, उसका क्वेश्चन का हल। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यानी यहाँ पर आपका पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पर हमें निकालना है बेलनाकार का व्यास। फिर प्रश्न नंबर 13 का अथवा, ये आपका अथवा में है, दो पर दिए गए हैं, लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या बताया गया है और इसके अनुसार हमें ज्ञात करना है। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 14 में आपको हल करना है, इसमें हमें क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है यहाँ पर से। फिर प्रश्न नंबर 14 का नीचे में जो भी क्वेश्चन आपका दिया गया उसका अथवा नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसका हल है ये। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15, यहाँ पर हल यहाँ पर बताया गया है, देखिए आपका ये जो है आपका बैंकिंग चैप्टर से बहुत पूछा गया है। इसके बाद आपका जो 15 प्रश्न है उसका भी अथवे का भी आपका जो हल है 15 का अथवा, तो यहाँ से आपका दूसरे क्वेश्चन हल से लिखेंगे। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 16, तो यहाँ पर आपका परिगत वृत्त अंतर्गत दोनों निकालने के लिए शायद यहाँ पर आपका सिर्फ परिगत वृत्त पूछा गया है, तो हमें यहाँ पर से निकालना है और रचना के पद भी लिखने हैं। फिर प्रश्न नंबर 16 का अथवा, यहाँ पर आप परिगत और अंतर्गत दोनों वृत्त बोला है, दोनों का बता दिए गए हैं और रचना के पद आप अपने से यहाँ से 17 का हल, ये आपका प्रश्न नंबर 17 है। फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 17 का अथवा, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, बाह्य पक्ष लेकर के हमको सिद्ध करने हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 18 का हल। फिर इसी प्रश्न का जो लास्ट है हमारा अथवा जो है हमारे प्रश्न का, तो ये आपका प्रश्न का अथवा है, तो यहाँ से हमें याद करना है सर आपका जो क्या पूछा गया है, समांतर श्रेणी, तो यहाँ पर से आपको समांतर श्रेणी करना है। इस प्रकार ये आपका कंप्लीट मॉडल क्वेश्चन आपका तैयार है, इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।